ठीक है, तो फिर मेन मुद्दे की बात हम लोगों ने कर ली थोड़ी बहुत, 3-4 चीजें हम लोगों ने मोटा मोटी समझ लिया। और जब भी तुम्हारे नंबर लाइन पे 1 2 3 एंटिल इन्फिनिटी ये जो हम लोग देखेंगे, तो यहां से तुम्हारा ये नेचुरल नंबर हम कह लेते हैं, एंड देन जब इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा इसको हम होल नंबर कह लेते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर है। जब इसमें हम निगेटिव को भी ये इंक्लूड कर देंगे टिल इन्फिनिटी इन सबको, तब इसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। ठीक है, एंड इनके बीच में भी तो अब कुछ नंबर्स होंगे, एंड वो कुछ नंबर्स कितने होते हैं पता है? हाँ, नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो वो जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिकली रैशनल नंबर। ठीक है, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, p बाई क्यू जो कह लो, a बाई बी कह लो, c बाई डी कह लो, वॉट एवर जो भी कह लो, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं। एंड ये जो q है वो तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, इतना ही नियम है। ठीक है, सो इससे तुम्हारा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट निकल के आया जो हम लोगों ने अभी देखा था। पहला स्टेटमेंट क्या है जो ट्रू था? दैट, हाँ, every integer is rational. यस, सो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्यों? इवन इफ integer is 5, we can write it like 5 by 1. Even if that is 5 minus 500, we can write minus 500 by 1. And if 1 is q, so q is not equal to 0, and this is already in the form of p by q, है ना? So ये हमारा ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमने क्या देखा था जो फॉल्स हो गया? So every rational number is, यदि इंटीजर ऐसा लिखा है, so that will be false. क्यों false हो जाएगा? जैसे कुछ एग्जाम्पल देके बोलो क्यों इंटीजर वो नहीं है, ये तब तो समझोगे ना। तुम्हारे ब्रेन को मैप होना चाहिए ये स्टेटमेंट, है ना? और वो ब्रेन को मैप कैसे होगा? विद द एग्जाम्पल्स, है ना? सो एग्जाम्पल जब तक तुम नहीं देखोगे, नहीं बोलोगे ना, वो तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे 3/2 है तो डेसिमल में नहीं आ सकते, डेसिमल में ऐसे तो डेसिमल में आ जाएगा। सो एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज तुम्हारा यदि 5 by 1 है तो वो तो तुम्हारा इंटीजर हो जाएगा, बट यदि यही 5 by 3 है ये इंटीजर नहीं होगा, बिकॉज ये होगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, वट एवर, यस। सो डेसिमल में जब भी आ गया तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, इसके लिए ये तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें क्या क्या बात कर रहा है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें तो होती हैं इसमें, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, कोई भी रैशनल नंबर। अब 8th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को रैशनल नंबर के ऊपर ही खेलना है ना? तो ये खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको कुछ रैशनल नंबर के नियम को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब वो नियम क्या क्या होते हैं पता है क्या? कुछ आइडिया है? अगर डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा तो डिनोमिनेटर में माइनस, हाँ, न्यूमरेटर कहेंगे, है ना? न्यूमरेटर। डेनोमिनेटर में यदि तुम्हारा माइनस लिखा हुआ है, सो वी नीड टू स्टैंडर्डाइज इट फर्स्ट बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई -1 एंड -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? न्यूमरेटर निगेटिव में हो जाएगा, और फिर तुम सॉल्व कर सकते हो उसको आगे, है ना? तो वो एक नियम हो गया। दूसरा नियम ये है, यदि तुम्हारे पास दो रैशनल नंबर हैं,
मान लो 5/3 एंड देर इज लेट्स से 4/7, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैशनल नंबर है ये मेरा। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा यदि, सो वी कैन राइट 5 into 7 इज इक्वल टू 4 into 3, मतलब विल डू, हाँ विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू सॉल्व इट, ठीक है। तो एक ये नियम हो गया, दो नियम हो गया ना। एक तो हो गया तुम्हारा यदि 5/-3 है, सो वी कैन डू -1/-1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, है ना। सो दिस विल बी 3, तो ये तुम्हारा हो गया, जो न्यूमरेटर है वहां पे निगेटिव हो गया एंड डेनोमिनेटर विल बी पॉजिटिव। नाउ यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो ये तुम्हारा एक नियम, दो नियम हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो थोड़ा बेसिक है, निगेटिव में मान लो -5 है एंड -300 है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? big and minus 300 is small. हाँ, लेकिन क्यों है ऐसा कॉन्सेप्ट, क्या ऐसा कहता है जो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि -5 ही छोटा है, क्यों उसका? माइनस में जितना रहेगा वो बड़ा होते जाएगा। माइनस में जितना रहेगा वो बड़ा होते जाएगा, मतलब माइनस में जितना कम रहेगा उतना बड़ा, ऐसे बोलो ना, या जितना वो फिगर बड़ा होते जाएगा उतना वो कम होते जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा है, ऐसा होता क्यों है? कभी ऐसे सोच के देखा है क्यों? मतलब आम जिंदगी से उसको कनेक्ट करके देखना है ना, तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा तुमको हमेशा वो। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा बोलते हैं कि -5 बड़ा है यार -300 से? ऑल्दो 300 लुक्स अ बिग नंबर, बिग फिगर ऑब्वियसली, बट स्टिल तो नंबर लाइन में सबसे पहले नंबर -5 आएगा और -300 सबसे लास्ट में आएगा, तो -5 बड़ा। वैसे कैसे बोल रहे हो? इसका मतलब यदि मैं 0 से इसका डिस्टेंस देख लूं, यदि तुम्हारे लॉजिक से यहाँ पे तुम बोल रहे हो -5 आएगा, यहाँ -300 आएगा, इसलिए -5 बड़ा है, तो भैया यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे तो लेकिन 300 बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे -5 क्यों बड़ा हो गया? 0 से यदि डिस्टेंस की तुम बात कर रहे हो नंबर लाइन पे, सो ये तो तुम्हारा डिफाइन नहीं कर पा रहा है ना, तुम्हारा डिफाइन कर दिया स्टेटमेंट को। 0 से नजदीक 1 है बट ये छोटा हो गया, 0 से नजदीक -5 है बट ये बड़ा हो गया इन दो, इधर की कंपैरिजन में, और ये इधर की कंपैरिजन में ये छोटा हो गया। तो इसको ऐसे समझ सकते हो तुम, देखो माइनस का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल, एकदम आम आम जो लोग बातचीत में हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, माइनस का मतलब क्या है? हाँ, निगेटिव। जैसे मान लो माइनस तुम कब हो सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पॉकेट में तुमने 5 रुपए का कुछ खरीद तो लिया, लेकिन वो 5 रुपए तुम्हारे पॉकेट में है ही नहीं, तो वो क्या होगा, निगेटिव ही तो काउंट होगा। इसका मतलब है तुमको भैया मेरे से उधार मांगना पड़ेगा या किसी और से उधार मांगना पड़ेगा कि मेरे को दे दो 5 रुपए, मैं तुमको बाद में दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने धनिया खरीदा था, ठीक है, और मेरे पास पैसा है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस क्या होता है, इट्स अ कर्जा, ठीक है, कि जो तुम्हारे पास है नहीं बट तुमने उस चीज को यूज कर लिया है, तो वो माइनस है, ठीक है, निगेटिव। तो यदि मान लो, अब सोचो तुमने किसी से -5 मतलब 5 रुपए उधार लिया है और किसी से तुमने 300 रुपए उधार लिया है, तुमको ज्यादा मशक्कत किस में करनी पड़ेगी उसको रिटर्न करने में? इसी कारण से -5 को बड़ा बोला जाता है कि भाई जितना माइनस में जितना छोटा है उतना बेहतर है, मतलब तुम कर्जे में कम डूबे हुए हो, है ना। तुम जितना कम डूबे होगे तुम उतना अच्छे होगे। इसका मतलब ऐसे समझो, तुम जितना कम माइनस में रहोगे ना, तुम जल्दी से 0 की तरफ पहुंचोगे, और तुम जितना दूर रहोगे उतना तुमको ज्यादा टाइम लगेगा 0 तक पहुंचने में। समझ रहे हो? एकदम आम नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। इससे तुमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये चीज तुम्हारे फंडा यदि दिमाग में है ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको, ठीक है। तो ये इस कारण से होता है ऐसा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कुछ इसमें सम। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर। बताओ, कर सकते हो? ये समझ में आ रहा है? कैसे करोगे? मल्टीप्लाइड
by 4 in numerator and denominator. यस, So then we will get the answer. राइट, राइट है, ठीक है। सो इसका मतलब है पहले के लिए तुमको 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरे के लिए तुमको 6/6 से, सो यही होगा। सेकंड भी वही है। अब बनाओ कुछ एक बढ़िया सा ग्रेटर, कौन सा है वो हम लोग करते हैं। विच ऑफ द टू, 5 नंबर का क्वेश्चन कर लो। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। फर्स्ट नंबर का क्या हो सकता है आंसर? ये तो खैर बिना देखे भी तुम बोल सकते हो। 0। क्यों? तुम बताओ। 3/8 बड़ा है या 0 बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इसमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुमको। 3/8 है, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा, इस दोनों को डिवाइड करेंगे ना 0 पॉइंट कुछ आएगा। करके देखो, करके देख लो। मान लो तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो करके देख लो। 8 से डिवाइड कर लो 3 को और क्या आता है वो देख लो तुम। ये यदि तुमने किया और ये समझा ना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इससे इसी से निकलता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन करो पहले डिवीजन। नहीं करो तो सही, डिवीजन तो कर लो। 47 थोड़ा ही जाओ, 1-2 नंबर तक ही जाना, डिवाइड करो। माइनस तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब वो 0 से कम होगा या छोटा होगा? हैं? 0 से बड़ा है। तुम बताओ 0. मिस्टर राज, इतना इतना क्या प्रॉब्लम हो गया डिवीजन देने में? 0.3 हाँ बस 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 इतना ही करना है ना। देखो इसको चाहे तो तुम लोग लिख लो और एकदम बोल्ड में लिखना, ठीक है। बोल्ड में क्या लिखोगे? बोल्ड में लिख लो तुम्हारा, एक तो तुम्हारा हो गया न्यूमरेटर एंड एक हो गया डेनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर तुम्हारा जब तक टिल द टाइम इट इज स्मॉल देन डेनोमिनेटर, ठीक है, ये हमेशा 1 से कम ही रहेगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ही ये नाचेगा हमेशा, ठीक है। जब तक, मतलब न्यूमरेटर छोटा का मतलब यदि ये 2 किया और ये 3 किया तो भी ये इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। 2 लेस है 3 से, तुमने इसको 3 किया, इसको 1 भी बढ़ा दिया 4, ये फिर से 0 के 1 के बीच में ही आएगा। 5 कर दिया, इसको 6 कर दिया, फिर से वही होगा। 7 कर दिया, 8 कर दिया, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। जब तक तुम्हारा, मैंने बोला ना, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, ये तुम्हारा 1000 है, ये तुम्हारा इधर 2000 होगा, तो भी तुम्हारा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्यों? 0 से 1 के बीच में समझो। अच्छा, ओहो हो, 0 से 1 के बीच में हो गया। ये देखो रैशनल नंबर हुआ क्या, ये देखो, ये 0 था, इधर मेरा निगेटिव हो रहा था, इधर मेरा पॉजिटिव हो रहा था, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। अब वो कौन से नंबर हो सकते हैं? तो देखो, पहले तो बीचों बीच में 1/2 तो आएगा ही, हाफ आता है ना। अब इन दोनों के भी बीच का कोई बीच का नंबर होगा, इनके भी बीच का कोई बीच का नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद और भी रैशनल, इस तरह से रैशनल नंबर बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, मतलब समझ रहे हो? देखो ऐसे समझो, यदि मुझे ये मिड का नंबर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं? यदि कोई भी 2 नंबर तुम्हारे पास है और उसके बीच का नंबर तुमको निकालना है तो तुम क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे या 2 से डिवाइड करोगे? फॉर एग्जाम्पल, ये तुमको 3 और 5 के बीच का नंबर निकालना है, एकदम बीच का, मिडल,
जो 3 से भी डिस्टेंस एक जितना होगा उतना ही 5 से उसका डिस्टेंस होगा। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी 8/2, दैट विल बी 4। मतलब 3 से जितना डिस्टेंस 4 का होगा उतना ही डिस्टेंस 5 का होगा। क्लियर है? तो यही फंडा लगा करके मैं इस तरह से रैशनल नंबर बहुत सारे निकाल सकता हूँ, एंडलेस होते जाएगा। मैं 0 और 0 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो इन दोनों के बीच का नंबर मिल जाएगा मुझे, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से फिर जो मिलेगा उसके और 0 को ऐड करके फिर 2 से, तो ये एंडलेस चलते जाएगा। चलाना चाहोगे तो आराम से चलते जाएगा। प्लस तुम यदि करते हो 0 और 0 को तुम मल्टीप्लाई कर देते हो मान लो 100 से एंड डिवाइड कर देते हो 100 से, और इधर तुम्हारा 1 है, 1 को भी तुम मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से एंड डिवाइड कर देते हो 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 0/100 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। और इसको हम 100/100 लिख सकते हैं। नहीं, कैंसिल कर दोगे तो वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं बीच का नंबर खोजने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 0 और 1 के बीच का नंबर खोजने की कोशिश कर रहा हूं। तो तुमको ये पता है, मैंने यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अंतर नहीं पड़ने वाला है, राइट? क्योंकि ये कट के तो वही फिर से वही नंबर हो जाने वाला है। तो हम फिलहाल के लिए इसको लेकिन लिख सकते हैं ना 0/100 एंड 100/100। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब अब तुम 0/100 से 100/100 तक पहुंचने की कोशिश करो। तुम क्या लिख सकते हो, यहां पे आएगा 1/100, 2/100, इस तरह से 99/100 तक जा सकते हो तुम आराम से। इसका मतलब ये भी तो बीच का ही हो गया। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ये सब भी आ रहे हैं। तुमको और नंबर चाहिए, तुमको 99 नंबर से 99 नंबर से तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुमने बोला मुझे तो अब भैया 1000 नंबर चाहिए, तुम 1000 नंबर निकाल के दो मुझे, तो मैं क्या करूंगा बोलो? मुझे 0 से और 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच, सॉरी 0 से 1 के बीच में मुझे अब 1000 नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ पे 99 नंबर चाहिए थे तो मैंने 100 से कर दिया ऊपर नीचे डिवाइड, और ये 100 हो गया डिनोमिनेटर। 1/1000 तो अब मैं 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 को, और इधर 1 को भी कर दूंगा 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 0/1000 एंड 1000/1000। अब जब डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम हो गया 0/1000 एंड इधर हो गया 1/1000, अब तुम पढ़ते चले जाओ। सॉरी, ये 1000/1000 है, ठीक है। तो इसका मतलब है तुमको केवल अब 0 को बढ़ाते चल जाना है 1000 तक। तो मतलब 1/1000, 2/1000, 3/1000, इस तरह से 999/1000 हो जाएगा तुम्हारा। मिल गया? मतलब तुम्हारा पेट नहीं भरना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या बोला था पहले, बहुत पहले, मैंने अभी स्टार्ट कर रहा था लेक्चर तभी मैंने बोला था कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग को याद कैसे रहेगा? लिख लो, याद रहेगा, है ना? सो वी विल हैव और वी कैन हैव इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। और ये इंपॉर्टेंट नोट्स के जैसा लिखना है इसको, ठीक है? चलो, कहां गया? तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन बातें समझ में आ रही हैं? भागना नहीं है हम लोग को, है ना? अभी हम लोग रेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग को अभी समझना है। जब तक समझेंगे नहीं ना, लंबा खेल नहीं पाएंगे बढ़िया, समझे? तो पहले समझ लो और बाद में खेलेंगे ना फिर, है ना? पहले प्रैक्टिस अच्छा करना है, हमें समझना है, फिर प्रैक्टिस करेंगे और फिर खेलेंगे मजे से। तो ये देखो, ये जो मैंने बताया था इस पॉइंट को लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि न्यूमरेटर तुम्हारा जब तक कम रहेगा डिनोमिनेटर से, तब तक जो वैल्यू है वो तुम्हारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है ना? तो दो पॉइंट हमें मिल गए। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं, और कैसे आ सकते हैं वो तुम लोगों को लेकिन हमेशा जानना होगा। अब ध्यान रहेगा ना? मान लो, तो पहले क्लियर करते हैं कि तुम लोग को समझा नहीं समझा। तो तुम लोग एक काम करो, मुझे 50 रैशनल नंबर्स बताओ, ठीक है, बिटवीन 2/3 लिख लो
एंड 4/3 50 हाँ, मैं 5000 भी नंबर निकाल सकता हूं, बट मैं तुम लोग को अभी इजी दे रहा हूं। 2/3 4/3 हाँ जी। सो मेरा क्वेश्चन है फाइंड 50 नंबर्स बिटवीन, क्या क्या बोला था मैंने, 2/3 and 4/3. एंड 4/3। 50 नंबर निकालने हैं, ठीक है। तुम लोग बच्चे हो इसलिए मैंने 50 दिया, वरना मैं, मेरा मन था 5 लाख नंबर निकालने का, ठीक है। तुम बताओ, तुम तो बता सकते हो, तुम हिंट दे दो इनको। टाइम इज मनी, जल्दी करना है। कॉन्सेप्ट क्या था, यदि मुझे लगभग 50 नंबर निकालने हैं तो मुझे उससे कुछ बड़े नंबर से उसको क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, ताकि नीचे डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाए। और अब तो न्यूमरेटर को ही मुझे एक से दूसरे तक पहुंचना है, तो फिर वो बढ़ा बढ़ा के पहुंच जाओ वहां तक। मान लो 50 बोला है तो तुम 100 से कर लो मल्टीप्लाई। मिस्टर राज, समझ रहे हो? यदि मैंने 50 बोला है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे को। कोई भी नंबर है आप उसको कर दो ना, इसको 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कम से कम 99 नंबर तो हमें मिलने ही चाहिए अब बीच में, कम से कम। लेकिन मुझे तो 50 ही चाहिए, तो कर लो उसमें से। तो तुम 50 अब मुझे लिख मत देना, तुम बस ये बता दो कि क्या आएगा और कैसा आएगा नंबर, जो नंबर बनेंगे वो लगभग कैसे बनेंगे। 2/3 एंड 4/3 है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। 100/3 हो गया एंड 200। बॉस 50 से केवल कैसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, 50/50 कर लो ना। 50/50 से करोगे ना तुम, ऐसे केवल 50 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो इसका वैल्यू ही चेंज हो गया। मैं किसी भी रैशनल नंबर को, देखो यदि मान लो मेरा है यहां पे 2/3 है, ठीक है, एंड मैंने इसको केवल 50 से मल्टीप्लाई किया, एंड यदि 2/3 को मैंने 50/50 से मल्टीप्लाई किया, तुमको नहीं लगता है दोनों का आंसर चेंज हो जाएगा? ये तो तुम्हारा अलग ही हो गया ना, ये हो जाएगा केवल 100/3, दैट विल बी समथिंग लाइक 33.33 समथिंग, ठीक है। बट इसको देखोगे तो ये फिर से 2/3 पे ही आके अटक जाएगा। सो जब भी मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो मेरा रैशनल नंबर है ओरिजिनल, वो ओरिजिनल ही रहे, है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज हो गया तो भाई खत्म हो गया, वहीं पे तुम गलत हो जाओगे फिर। दिखाओ राज बाबू क्या किया तुमने। 2/3 एंड 4/3 है, तो तुमने उसको 100/100 से मल्टीप्लाई किया, वेरी गुड। 200/300, वेरी गुड। फिर इसको भी कर दिया तुमने 400/300, वेरी गुड। अब तो सिंपल हो गया, जब देखो तो 201/300, 202/300, 200, वेरी गुड। हो तो गया, तुमने कर तो लिया, है ना। फिर इतना क्यों शर्माना, है ना, बोल्डली बोलो मैंने कर लिया, देख लो सर। अरे तुम फिर से कहां चले गए, फिर से ये 150 कैसे हो गया? अच्छा तुम 50-50 से खेल रहे हो, ओ हो। तो 50 से खेलोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? इन दोनों के बीच का नंबर मैंने बोला 50, तुमको ये तुम 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको मिलेगा 49 नंबर ही मिलेगा बीच का ना, तो एक नंबर तो फिर भी घट जाएगा। इसके लिए क्या करो, बड़े नंबर से थोड़ा और कर लो, 100 से कर लो। तुम तो फ्री रहने चाहिए ना, तुमको करना क्या है। मुझे इतना तो पता है कि भैया दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, तो मुझे फर्क क्या पड़ता है, कर दो मल्टीप्लाई बड़े से, है ना। बट स्टिल लेट मी चेक, 50, 200, 53, 150 एंड दिस विल बी 200/150, ठीक है। अब डेनोमिनेटर सेम हो गया, अब ऊपर से जो भी है वहां से दूसरे साइड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो 100 से 200 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
नहीं, ठीक है, यू आर राइट, तुम जा सकते हो। सॉरी, यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो 2/3 एंड 4/3 है, तो वो अलग हो गया, तो 100 से 200 तक तो चला ही गया ना, तो 99 नंबर तो तुमको इसमें भी मिल ही जाएगा ना, 101 से लेके 199 तक, 199 मिलेगा तुमको, तो 50 ही चाहिए। सो ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओके, माई बैड। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो दो चीज तुम लोगों को समझ में आ गया कि भाई यदि मेरा न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन, वो जो रैशनल नंबर है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। एंड द मोमेंट तुम्हारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, वहां पे खेल बढ़ जाता है 1 से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, अब ये कॉन्सेप्ट यदि तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, तो अब कोई भी क्वेश्चन तुम उठाओगे ना, तुम्हारे लिए इजी पीजी होगा वो। ठीक है, जैसे तुम लोग क्वेश्चन एक कर सकते हो, मैं दूं क्या तुमको, रफ दूं क्या, करोगे? बोलो ना, बोलो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वही हुआ जो तुमने देखा था ना, निगेटिव हमने, यदि मान लो नीचे है तो मैंने क्या किया, उसको निगेटिव को नीचे से हटाने के लिए -1 बाई -1 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ताकि ऊपर चला गया तुम्हारा जब माइनस का साइन, उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और कुछ नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बोला था आप लाइन बाय लाइन नहीं बताते, आप पहला वन नंबर बताया फिर फैक्टर बताया। अच्छा लाइन बाय लाइन करना है क्या? तो तुम क्या करोगे फिर, प्रैक्टिस नहीं करोगे? तो करोगे तो ठीक है, तुमको एक एक लाइन ऐसे से लाइन बाय लाइन चलना है क्या? चलो चलते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं तुम्हारे लिए। एक्सप्रेस जो चौथा नंबर देख लो, चौथा नंबर इज ओके ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई नहीं, एक भी बना लो, हो गया। -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या ही इतना इतना टाइम नहीं हम लोग को इसमें लगाना है ना। काटना है ऊपर नहीं, कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लो तुम्हारा है, कौन सा क्वेश्चन है, -12 हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, और यदि वो कटता है तो उसको काटना भी है। ठीक है, सो -12/30 को तुम यदि करोगे, -6/5 हाँ ठीक है, सेकंड वाला भी काट सकते हो 7 से, थर्ड वाला भी तुम 12 से काट सकते हो, और इसमें -1 से तुमको मल्टीप्लाई भी करना होगा ऊपर एंड नीचे -1 से, सो दैट ऊपर चला जाए माइनस। एंड लास्ट वाला क्या होगा, फोर्थ बना लो, एंड हो गया खत्म, फोर्थ बनाओ फट से, -36/63। वेरी गुड, तुम्हारा राज है ना, -4/7 और कट गया क्या? आगे भी क्या 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 था तुम्हारा? 12 और 21 कैसे कटे? कट ही नहीं सकता ना, 12 और 21 का कोई, अरे 3 से तो कट जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। यस यस, नाइस नाइस, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट। माइनस नहीं होगा। माइनस तो कट जाएगा, फिर माइनस को हटा दो। नाइस, ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पे अब हम आ जाएं राज बाबू, चलो। सो फिफ्थ नंबर में फर्स्ट तो तुमने देख ही लिया, 3/8 और 0 समझ लिया तुमने, क्या क्यों हुआ था वो समझा, क्यों बताओ? सर उसके बीच में जितना नंबर आता है सर, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो इन्फिनिटी। नहीं, ये वो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रेटर कौन है, 3/8 बड़ा है या 0 बड़ा है, मुझे अभी नंबर फाइंड नहीं करना है। पॉइंट में करेंगे तो 3/8। हाँ वो एकदम सही है तुम्हारा, बट स्टिल अब हमको वो नहीं करना है, मेरे रूल जो हमने ये पढ़ा था, उस रूल से तुम बताओ ना मुझे, रूल क्या हमने पढ़ा था? 3/8 में क्या है, 3 क्या है, एंड 3 इज न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जब तक छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब क्या हुआ, वो 0 से बड़ा ही होगा ना, नहीं? तो हमको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। इफ वी नो द रूल, इफ वी नो द प्रिंसिपल, हम लोग को ये पता है कि किस तरह से वो काम करता है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट? ठीक है, सेकंड वाले को करो। सेकंड वाले के लिए पेन मत छूना, फिर से जस्ट अप्लाई ब्रेन। -2/9 और 0, -2/9
कॉपी नहीं करना है। नहीं, जस्ट अप्लाई योर ब्रेन। क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी तुम लोग को कॉपी एंड पेन नहीं छूना था, नोटबुक एंड पेन तुम लोग को नहीं छूना था यहाँ पे, जीरो ठीक है। बढ़ा है। क्यों पढ़ा था? बिकॉज वी नो द प्रिंसिपल। कौन सी प्रिंसिपल? कि यदि न्यूमरेटर तेरा छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा, एंड 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो 0 से तो बड़ा ही है, तो 3/8 इज बड़ा। एंड -2/9 और 0 में मुझे क्या दिख रहा है? साइन नोटेशन से समझो ना। यस, नेगेटिव में वो हाँ पॉजिटिव में। हाँ, खत्म हो गया, जीरो इज ग्रेटर। खत्म हो गई कहानी। -1/2 और -1, लास्ट क्वेश्चन इसमें, मतलब 5th का 6th। -1 तुमको जेल की सजा मिलने सकती है अब। -½ है। -1/2। हाँ, तुमने किसी से 50 पैसा उधार लिया और किसी से तुमने 1 रुपया उधार लिया है। 0 और -1 के बीच में आ रहा है। हाँ 0.5 हाँ, -0.5। लेकिन समझना कैसे था इसको, इतना इजी तुम लोग ऐसे करके तुम लोग डिवाइड कर रहे हो, इसलिए तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। तुम लोग इसको ऐसे क्यों नहीं समझे कि एक ने, किसी ने केवल 50 पैसे लिए थे कहीं से उधार और एक ने 1 रुपया ले लिया था उधार, तो जो कम उधार है वही अच्छा होगा ना, ज्यादा बड़ा होगा तो नहीं, -1/2 1/2 होगा ना, -1/2 बड़ा होगा, ठीक है। ये निगेटिव में और कुछ नहीं, तो ये तो दिमाग में देखो, ये तो मैंने तुम लोग को ऐसे बताया कि याद रख सकते हो लॉजिक से, अदरवाइज ये कर लो, पॉजिटिव का उल्टा होता है निगेटिव। तो जब इधर फिगर जितना बड़ा हो रहा था वो बड़ा हो रहा था, तो इधर जब फिगर जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा, बात खत्म। तो जब इधर तुम्हारा 1/2 की बात कर रहे हैं और 1 की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। वही यदि इधर हम 0 से इधर की बात करते तो फिर यहाँ पे यदि 1/2 है और 1 है तो ये बड़ा हो जाता। मतलब प्लस का उल्टा है ना माइनस, तो सीधा सीधा खत्म हो गया कहानी। और क्या करोगे? देखो, जो जैसा 5 था वैसा ही 6 है, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू इट घर पे करो, ठीक है। और एंड घर पे करो ही करो, नेक्स्ट वाले मैथ्स के क्लास से पहले सारा का सारा क्वेश्चन बना करके लाना है, और जहां पे प्रॉब्लम होगा वो पूछना भी है, वरना मैं रैंडम पूछूंगा एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट विदाउट एरर, विदाउट मिस्टेक, ठीक है। सो 7th नंबर को बनाते हैं, एंड 7th में बनाओ सेकंड नंबर। यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। सर 5 में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा? हमको सॉल्व थोड़ी करना है, हमको तो ग्रेटर नंबर निकालना है ना, उसमें उन दोनों में से बड़ा कौन है ना। हमको तो केवल ये निकालना है ना कि ग्रेटर कौन है, हमको सॉल्व थोड़ी करना है कुछ उसमें। एंड वो इक्वल्स टू करके दे तो फिर तो हम कुछ करें भी उस पर, है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरे को तो बस निकालना है कि भैया ग्रेटर कौन है या स्मॉल कौन है। 7 का 2 बनाओ, fill in the blanks with the correct symbol of less than, greater than और equal to sign। 7 का 2 7 नंबर एंड उसका 2 इक्वल है। तुम लोग दोनों बना लो, राज एंड रोशन। क्या कौन सा राज तुमने बोला था? प्रणव। प्रणव राज, मैं राज ही याद रहेगा, मेरे दिमाग में अब राज बैठ गया। राज एंड रोशन अच्छा है, इजी है मेरे लिए। तुम्हारा नाम मैं भूल, आदित्य, हाँ ठीक है, धीरे धीरे याद रहेगा यार। मेरा नाम जानते हो ना तुम लोग? हाँ। तो ये राज जानता है क्या? तुम भी नहीं जानते हो ना? हाँ तुम धीरज। और मेरा चैनल जाकर के विजिट करोगे, ताकि और तुमको समझ में आएगा वहाँ पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। एंड अपने दोस्तों को बताओ, घर परिवार में बताओ, मम्मी पापा को बताओ, ताकि वो भी देखें मैं क्या कर रहा हूँ। इक्वल इक्वल है ना। राजकुमार का भी हो गया। ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं हैं? ज़्यादा बड़ा प्रोसेस कहाँ था?
हाँ, यहीं से काट देना, पहले तो काट दो बस इक्वल वही हो जाएगा। और स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कर दो। स्टैंडर्ड का मतलब वही हो गया ना, माइनस ऊपर ले जाओ और काट दो यदि नीचे है तो। काटने पे ही हो गया equal। बस इजी तो है। करो क्या हो गया? लेवल में 90 इधर भी काट दिया। अरे ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मतलब समझ तो रहे हो ना कि कैसे होगा। राज नहीं, गलत कंफ्यूज हो जा रहा है ये। देखो 35/91 है ना, इसको 7 से करो ना, कुछ तो करो। 5/30 7 5 जा 35 हो जाएगा और 7 1 जा 7, 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21। 13। ऐसे ऐसे करना जरूरी है सर, माइनस को ऊपर। हाँ तो मतलब समझने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए तो जरूरी है ना। हम तो समझ गए, लेकिन हम ऐसे किए डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यदि ऊपर हो या नीचे हो, जैसे जैसे -3/2 लिखा है तुमने और किसी ने -3/-2। हाँ या 3/-2 लिखा है, वो बराबर ही है। क्योंकि दोनों तरफ यदि माइनस होगा ऊपर और नीचे तो वैसे भी ये तो 3/2 हो जाएगा ना, तो इसके लिए ये बराबर है। बट इसको समझने के लिए एक अच्छा सा नोटेशन में लिखने के लिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए ना, माइनस को ऊपर ही रखना चाहिए, है ना। तो इसके लिए इसको -1/-1 से कर लेते हैं। ठीक है राज बाबू, 8 नंबर पे जाओ और 8 नंबर का कर लो कोई भी एक सवाल। तीसरा नंबर कर लो। कौन सा मैंने बोला? 8 का 3 ना। सो 8 का 3 इज, पहले यार थोड़ा रब कर दूं। इसमें से सब कर लिया ना तुम लोगों ने? कुछ है नहीं ना, हटा दो ना। दिस इज 3/-5 -7/10 -11/15 -13/20, ये है ना। तुम ही लोग कर लोगे यार, अच्छे से कर लो। 10 और इसको करना क्या है? बढ़ते रहने, सबसे छोटा मास। हो गया। हो गया? देखो तो मैंने जो बनाया वो मैच कर रहा है। हाँ ठीक। मैंने भी बनाया वहां पे, देखो तो बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। छोटा से बड़ा। हाँ मैच कर लो, मेरे वाले से मैच हो रहा है। नहीं, मैच नहीं कर, देखिए तो मैं गलत हूँ क्या? मेरा गलत हो गया? एक मिनट लग रहा है आपके गलत हो गया। तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि 36/60 में ना आ रहा है मेरा -3/5। हाँ जी बताओ, तो जेल कौन जा रहा है? सर मैं। देखो 60 तो एलसीएम था, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, मुझे भी पता नहीं यार, मैं भी इतना कुछ परफेक्ट नहीं हूँ कि मेरा सही होगा कैलकुलेशन। तो 5 से 12 टाइम्स में गया 60, हाँ तो 12 या 36 हो गया। हाँ 10 से 6 बार में जाएगा 60, 7 6 जा 42, यस 15 से 4 बार में 60 44, 20 से 3 बार में 39। तो हमको करना क्या था भाई? अरेंज करना पहले छोटा से बड़ा। ये असेंडिंग बोल रहा है, मतलब सबसे छोटा, मतलब जो ऊपर सबसे बड़ा दिख रहा है हमको वो सबसे छोटा हो गया, मतलब -11/15। उससे जो जस्ट छोटा है वो उससे जस्ट बड़ा होगा, तो इसका मतलब -7/10। हम इसमें हम उल्टा करते हैं। हाँ तो मतलब जेल तुम जा रहे हो,
हम माइनस में था ना, उसको बाद में हम कर दिए हाँ तो इसका मतलब तुम जेल जा रहे हो। माइनस। व्हाट अबाउट यू गाइस? मेरा भी गलत है। तो तुम भी जेल जा रहे हो, तुम तीनों साथ में जाओ, जाओ वहां पे झाल मुड़ी खाना मजे से। तुम्हारा? मेरा एलसीएम में 120 आ गया। अरे रे 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 रे। बताने के कब से ही बताया। मुझे तो लगा मैं मैथ्स में गंदा हूँ, लेकिन सॉरी, तुमने मुझे गलत कर दिया। क्या करती हैं हम? ऐसा ही गया लेकिन उल्टा हम कर दिए। हाँ तो देखो यही है, यदि परफेक्शन में रहोगे ना, थोड़ा सा परफेक्शन में रहोगे ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन तुमको आता है लेकिन कैलकुलेशन के कारण गलत हो गया ना, बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो देखो 9 नंबर भी सेम है, बस अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 10th नंबर का क्वेश्चन मैंने सबसे पहले ही तुम लोग से बात कर ली है, इसका आंसर करो एंड देन वी आर डन फॉर द डे। पहला का ट्रू होगा। Every whole number is a rational number, yes. और ये फॉल्स, दूसरा नंबर फॉल्स। Every integer is a rational number. True है। क्या? Every integer is a rational number, इसमें कहीं कोई गलत है ही नहीं ना। थर्ड देखो, 0 is a whole number but it is not a rational number. False. इस तरह से तुम लोगों का हो जाता है आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। लेकिन फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि तुम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। ठीक है, यदि तुम लोग इसको दिमाग में रखते हो, एक चीज़ जान जाओ पक्का, 10 क्लास तक तुमको नंबर सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 10 क्लास तक, और यही पढ़ना है सेम। इससे पूछ सकते हो आदित्य से, यही 9th में भी तुमको और थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, 10th में भी यही डीप में पढ़ना है। हमको आता है। तुमको आता है, कोई बात नहीं है। देखो तो वेरीफाई द फॉलोइंग बोल रहा है हमें, क्या क्या है वो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर हम देखते हैं व्हाट कैन वी डू विथ इट। सो ये बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, -12/5 + 2/7 इज इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। ठीक है, हैं? यही है ना? तो तुम इसमें बताओ, ये LHS इज इक्वल टू RHS समझते हो? Yes. तो इसमें यही करना है कि क्या ये दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो हमको तो भैया सम करने की भी जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? तुम साफ साफ देख सकते हो, ये भी -12/5 है, ये भी -12/5 है, ये भी 2/7 है, ये भी 2/7 है। एंड देन वी ऑल नो a + b इज इक्वल टू b + a। ये समझते हो ना? ये समझाने की जरूरत है? तुम 5 + 3 करो या 3 + 5 करो, ये दोनों तुम्हारा 8 आएगा। सो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो इसमें मैं सॉल्व भी क्यों करूं, मैं तो देख लूंगा। आंसर नहीं था, कुछ समझ नहीं आया। आंसर है ही नहीं इसका, नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, इफ यू गो 1 स्टेप एट अ टाइम यू विल नेवर फेल। एक स्टेप एक बार में चलो। पहले जैसा पहला चैप्टर अभी हमने किया है ना, उसका एक एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में पहले बैठ जाना चाहिए। इक्वल है मतलब। कौन सा? ये दोनों इक्वल है। करने की जरूरत ही नहीं थी ना, यही तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, करने की जरूरत ही क्यों है? हमें अपने चक्षु को यूज करना है। चक्षु का मतलब आंखों आंख, संस्कृत में चक्षु आंख को कहते हैं। ठीक है, सो हमें अपने चक्षुओं को यूज करना है। एंड मस्तिष्क, मस्तिष्क का मतलब ब्रेन। ठीक है, और क्या था तुम्हारा? 1 मिनट और देख ले तो, वेरीफाई करना है ना? तो फिर कर लोगे। और अभी तो मैं कहूंगा मत करो, फर्स्ट गो विथ 1A रिलीजियसली। इंग्लिश में क्यों बोला जाता है रिलीजियसली? का मतलब क्या होता है रिलीजियसली? यू नीड टू मेक श्योर कि तुम एक एक सम को रिलीजियसली कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत लोग धर्म को कैसे मानते हैं, एकदम रोज, हाँ, स्टेप बाय स्टेप, या बहुत इंटेंसली यू नीड टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम अच्छे से। ठीक है, ठीक है, फिर मजा आ गया, फिर अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा यार। तो कल साइंस है। मैंने भी बहुत दिनों के बाद मैथ्स किया यार, 20 साल के बाद किया है।
कल साइंस में हाँ बिल्कुल, ये टाइम हाँ तुम लोग के लिए तो यही टाइम है अभी, जब तक तुम लोग चेंज नहीं करते हो यही टाइम पे आओ। तुम लोग और कहीं पे जब भी मैथ्स पढ़ते तो तुम लोग को वहाँ और यहाँ पे पढ़ने में क्या अंतर लगा? व्हाट इज योर फीडबैक?